Hello students, I am Pankaj Kumar, electrical lecturer from Government Polytechnic College, डूंगरपुर। तो अपन आज देखने जा रहे हैं ME 207 का एक चैप्टर है 3 फेज इंडक्शन मोटर, इससे रिलेटेड। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि DC मशीन फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट ट्रांसफार्मर के बारे में आप थोड़ा ज़रूर देख लें, क्योंकि इसकी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसकी डिजाइनिंग के लिए DC मशीन का बेसिक्स काम में आएगा, और इसका जो ऑपरेशन है उसके लिए ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। तो इसकी EMF इक्वेशन है ट्रांसफार्मर की, तो उसी तरीके से इसमें भी कैलकुलेशन होती है। इसी तरीके से इंडक्शन का प्रिंसिपल इसमें यूज होता है। तो आज के लेक्चर में अपन देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले कि इंडक्शन मोटर जो अपने रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा काम में आने वाली मोटर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा काम वो है इंडक्शन मोटर। AC मशीन के ऊपर काम में करती हैं, और ये इन काफ़ी वेरिएशन आता है, आधा किलोवाट से लेकर कई थाउजेंड ऑफ किलोवाट की इंडक्शन मशीन आपको मिल जाएगी। इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? इसकी इम्पोर्टेंस है इस वजह से, इसके काफ़ी एडवांटेज हैं। डिज़ाइन बहुत ही सिंपल होती है, काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन होती है, रिलायबल ऑपरेशन है, कॉस्ट बहुत ही कम होती है, इसको ऑपरेट करना और मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। इसकी स्पीड को काफ़ी इजीली और काफ़ी हाई लेवल तक कंट्रोल किया जा सकता है, और इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी हाई होती है। जैसे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अबव 90% होती है, उसी तरीके से इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी हाई होती है। तो अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है उसकी 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1 होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और दूसरी होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो एक एक करके अपन देख लेते हैं। किसी भी मशीन के, किसी भी मोटर के कंस्ट्रक्शन में हमेशा 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने DC मशीन में भी बताया था। एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होगा, उसमें भी एक स्टेटर और रोटर होगा, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगा, उसमें भी एक स्टेटर और रोटर होगा। इन दोनों ही मशीन के लिए जो स्टेटर की कंस्ट्रक्शन होती है वो सेम होती है, और रोटर हैं उनके आधार पर ही ये 2 टाइप होते हैं। एक का रोटर जो है वो स्क्वायरल केज टाइप का होता है, और दूसरा जो रोटर है वो स्लिप रिंग रोटर का होता है। उसके आधार पर 2 नाम दिए गए हैं। तो स्क्वायर केज का स्टेटर किस तरीके का दिखाई देता है, या दोनों के ही स्टेटर किस तरीके का दिखाई देता है, क्योंकि स्टेटर हमेशा सेम होता है। स्टेटर ये है, जो बाहरी पोर्शन है ये स्टेटर होता है, और जो अंदर वाला पोर्शन है रोटर होता है। रोटर पे अभी अपन को ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले अपन को देखना है स्टेटर के बारे में। स्टेटर के ऊपर स्टेटर कोर है, इस कोर के ऊपर स्लॉट बने हुए होते हैं। स्लॉट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये जैसे इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया हुआ है, कट व्यू दिया हुआ है, तो ये जो हैं ये स्लॉट्स हैं। इन स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग रखी हुई होती है। ये आउटर फ्रेम है इसकी। तो स्टेटर की कंस्ट्रक्शन इस तरीके से, स्टेटर की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें स्लॉट इस तरीके से बनाए जाते हैं, और उसमें जो वाइंडिंग है वो 3 फेज वाइंडिंग रखी जाती है, जो कि एक रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी को जनरेट करेगी। मतलब जो स्टेटर की वाइंडिंग है उसके अंदर, उसके अक्रॉस जब अपन वोल्टेज लगाएंगे और जब करंट फ्लो होगी, तो एक रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगी, और उसी रिवॉल्विंग में फील्ड की वजह से ही रोटर है जो घूमेगा। मोटर है मतलब इनपुट में अपन इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो आउटपुट में अपन को मैकेनिकल एनर्जी के रूप में मिलेगी, मतलब रोटेशन के रूप में। तो वहाँ पे उस रोटेशन को फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी है कि 3 फेज इंडक्शन मशीन इस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए कि वहाँ पे एक रिवॉल्विंग फील्ड जनरेट होनी चाहिए, यानी कि घूमती हुई फील्ड जनरेट होनी चाहिए। उसी वजह से ही मोटर, उसका रोड है वो घूमेगा। और ये जो स्लॉट हैं जिनके अंदर वाइंडिंग रखी जाती है,
तो ये लेमिनेटेड होते हैं और किसके बने थे, लेमिनेटेड स्टील के बने होते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर में मैंने बताया था कि लेमिनेशन क्यों किया जाता है, कोर लॉस को कम करने के लिए, और स्टील लेमिनेटेड स्टील के क्यों बने थे, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। स्लॉट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, हाफ क्लोज, फुली क्लोज, ओपन स्लॉट, अलग अलग टाइप के स्लॉट होते हैं। तो स्टेटर के अंदर स्लॉट के ऊपर अंदर वाइंडिंग रखी हुई होती है, वाइंडिंग जो होती है 3 फेज वाइंडिंग रखी हुई होती है, और जिसकी वजह से रिवॉल्विंग फील्ड बनती है, ये अपन को ध्यान में रखना होता है। जो 3 फेज वाइंडिंग है वो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट होती है, मैकेनिकल वाले इतना ज़्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है। और वाइंडिंग जो है वो 3 फेज टाइप की होती है, और वाइंडिंग जो स्टेटर पे है वो स्टार कनेक्शन में भी हो सकती है और डेल्टा कनेक्शन में भी हो सकती है। ये था अपना स्टेटर किसका, दोनों ही केस के लिए, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग के लिए। अब स्क्वायरल केज का जो रोटर है वो किस तरीके का है वो मैं आपको बता देता हूँ। रोटर की कंस्ट्रक्शन, रोटर की कंस्ट्रक्शन में ये अपन जो बीच में रखा हुआ है ये क्या है, रोटर। ठीक है, ये रोटर है अपना। इस रोटर में क्या है, स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज का क्या मतलब होता है, स्क्वायरल केज का मतलब होता है गिलहरी के पिंजरे की तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। इसके अंदर वाइंडिंग नहीं रखी होती है। रोटर होते हैं, रोटर के अंदर स्लॉट होते हैं। स्लॉट्स के अंदर क्या होता है कि कॉपर की बार्स, एक तरीके से कॉपर की बड़ी बड़ी रोड होती हैं, उन रोड्स को डायरेक्टली जो कंडक्टर बार्स हैं और वो कॉपर की बार्स को, कंडक्टर बार को उन स्लॉट के अंदर डायरेक्टली रखा जाता है, हर एक स्लॉट के अंदर एक एक। और बाहर पे जाके आउटर पे उन सभी कंडक्टर बार्स या कॉपर बार्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स। दोनों एंड पे जो कॉपर की बार अपन ने रोटर के स्लॉट्स में रखी है उनको क्या कर देते हैं, शॉर्टेड कर देते हैं। और इस वजह से, और यहाँ पे क्या होती हैं ये जो है, इनको एंड पे शॉर्ट कर दिया जाता है दोनों, और ये कॉपर की बनी हुई होती हैं। एंड रिंग्स किसकी बनी होती है, बार्स जो होती हैं एंड कॉपर विथ, मेड अप ऑफ कॉपर विथ बार्स। ठीक है, और बार और एंड रिंग हैं, इनको जो कोर है उसके साथ में यहाँ पे इंसुलेशन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो इतना कम होता है कि इसकी जो करंट है वो कोर के साथ में शेयर नहीं होगी। अब ये हो गया रोटर कंस्ट्रक्शन किसके टाइप का था, ये स्क्वायरल केज के टाइप का था। इसमें क्या होता है, रिवाइज करवा देता हूँ फिर से। कॉपर की बार होती हैं जो कि एंड पे शॉर्टेड होती हैं, वाइंडिंग नहीं होती हैं यहाँ पे, और इस वजह से इंडक्शन मशीन में कॉन्सेप्ट होता है कि स्टेटर और रोटर के ऊपर नंबर ऑफ पोल्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि जो जितने नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर पे होंगे ऑटोमेटिकली रोटर पे उतने ही पोल जनरेट हो जाएंगे। तो ये वाला था, ये रोटर था किसका, स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन का रोटर था। अब अपन देख लेते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन का। स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन के रोटर के बारे में अपन दूसरा जो है वो है स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन, और उसके रोटर के बारे में अपन देख लेते हैं। क्योंकि जो स्टेटर है वो सेम रहेगा, रोटर में क्या डिफरेंस है, जैसे कि वहाँ पे रोटर जो था उस रोटर के स्लॉट्स में अपन ने क्या रखी थी, कॉपर की बार्स रखी थी। यहाँ पे कॉपर की बार्स न रखी, यहाँ पे अपन को रोटर जो है ये रोटर है, और इसके जो स्लॉट्स हैं ये, इन स्लॉट्स के अंदर ये स्लॉट ये बने हुए हैं इसकी बाउंड्री पे, और इनके अंदर 3 फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होती है। इन जो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के तीनों एंड हैं वो स्लिप रिंग के साथ में कांटेक्ट में होते हैं, और इन तीनों स्लिप रिंग के बीच
को अपन शॉर्ट भी कर सकते हैं और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस भी स्लिप रिंग के साथ में अपन जोड़ सकते हैं। और इस रेजिस्टेंस को स्लिप रिंग के साथ में जो रेजिस्टेंस है इसको अपन वेरी कर सकते हैं, जिसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, आगे अपन को पता चलेगा। और जो तीनों वाइंडिंग है वो किस में कनेक्टेड होती हैं, स्टार में कनेक्टेड होती हैं, ये ध्यान में रखना। अब जो है एडवांटेज ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन के एडवांटेज क्या है, इसके अंदर अपन रेजिस्टेंस कर सकते हैं, इसलिए इसका रेगुलेशन है रोटर रेजिस्टेंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रेजिस्टेंस हाई होने पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी होगा यहाँ पे, और लो स्टार्टिंग करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फुल लोड करंट। स्टार्टिंग करंट जो है बहुत ही कम होगी, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ये स्टार्टिंग में करंट कम लेगा। ये एडवांटेज है स्क्वायरल केज के ऊपर स्लिप रिंग का। अब इन दोनों तरह की मशीन का अपन कंपैरिजन कर लेते हैं, जो अपन ने देखा अभी तक उसके बेसिस पे। स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग, रोटर कंस्ट्रक्शन इसमें बार्स होती हैं, इसमें वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। इसमें कोई स्लिप रिंग नहीं होती है, ब्रश नहीं होते हैं, इसमें स्लिप रिंग और ब्रशेस होती हैं। स्टार्टिंग करने का तरीका अभी आगे आएगा इसमें। तो स्टार्टिंग का इसमें रोटर रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर इसमें हो सकता है स्लिप रिंग में, लेकिन स्क्वायरल केज में नहीं होगा। स्टार्टिंग टॉर्क हाई रेजिस्टेंस की वजह से स्लिप रिंग के अंदर होगा। स्टार्टिंग करंट यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट जो है वो कम होगा। स्पीड वेरिएशन इसमें ज़्यादा इजी है, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस के वेरी करके स्लिप रिंग वाले जो रोटर के साथ में रेजिस्टेंस लगाओ उसको वेरी करके अपन स्पीड को वेरी कर सकते हैं। मेंटेनेंस रिक्वायर फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस, और ये फ़ायदा स्क्वायरल केज का कि यहाँ पे मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। कॉस्ट जो है स्क्वायरल केज मोटर की कम होती है कंपेयर टू स्लिप रिंग मोटर। तो इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट में अपन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।